DBS Senior Secondary School, तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 100% first division in 10th board, 50% discount for girls. DBS Senior Secondary School near Tabiji Farm Road, Ajmer. देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के साथ अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के सांसद और विधायकों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें जो कमी खामी है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से बताया है और मुझे विश्वास है कि आज के दिन ये जो संवाद हुआ है इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। क्या क्या कठिनाई आ रही है आम जनता को, उसके बारे में क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री जी को बताया है और उन्होंने इस चीज़ को नोटेट भी किया है। हमने कहा जब आज जो मिडिल क्लास है, जो किसी योजना में नहीं आ रहे हैं, उनको भी रियायती दर पे उनको खाद्यान्न सामग्री मिलनी चाहिए। आखिर जैसे आज विद्यालय है, स्कूलें बंद है, जो कोसार के रूप में जो खाद्यान्न वो पड़ा है, वो सड़ रहा है, तो क्यों नहीं उनको आम जनता के अंदर उनको वितरित की जाए। जैसे पानी का मामला है, बिजली का मामला है, और भी कई जो समस्या थी, जैसे आज प्रवासी राजस्थानी हैं, उनको किस तरह से लाया जाए, कैसे क्वारंटाइन किया जाए उनको, और ये महामारी और नहीं बढ़े इसके लिए हमें और क्या उपाय किए जाए, इसके बारे में हमने राय दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो संवाद है ये बहुत सार्थक निकलेगा। लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा? लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र देखिए, मोदी। इस संवाद का हेतु ये भी है कि हमें और क्या करना चाहिए। आगे 17 मई के बाद हमें देखिए, जान है तो जहान है, परंतु उसके साथ साथ अर्थ, आज प्रदेश हो चाहे देश हो, आज रोजगार नहीं होगा, चाहे रोजगार हो चाहे उद्यमी को जो उद्यम है वो सारे व्यापार वो ठप पड़े हैं। तो धीरे धीरे हमारे को डिस्टेंस में रखना होगा और हमारे को धीरे धीरे इसको सामान्य स्थिति में लाने की जरूरत भी पड़ेगी। इसके बारे में विस्तृत से हमारे संवाद हुआ है और हमें पता है कि धीरे धीरे रियायत भी दी जाएगी और जो फंसे हुए हैं, चाहे श्रमिक हो चाहे कोई भी हो, उनको भी अपने स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत एक विधायक से संवाद किया, उसकी परेशानी जानी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक एक विधायक से पूछा है, अच्छा है, और पहले भी टेलीफोन करके पूछा है, लेकिन ये पूछना और बात करना तभी सार्थक माना जाएगा जब इनके में दिए गए सुझाव की क्रियान्विति हो। अदरवाइज़ तो केवल एक बुद्धि विलासी कहलाएगा कि हमने हमारी बात रखी, हम संतोष हो जाएं और वो उन्होंने सुन लिया, लेकिन बाकी इन बातों की क्रियान्विति होगी तो निश्चित रूप से जनता का भी हित होगा और शासन भी ठीक ढंग से चलेगा। वास्तव हम सब लोग मिल करके कोरोना को भगा पाएंगे। आज बहुत इंतज़ार के बाद में जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी विधायक और सांसद गणों को सुना। सुबह 11 बजे हमें आमंत्रित किया गया था और मैंने जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के लगभग सभी MLAs को सुना। मुझे दुख हुआ जब झुंझुनू जिले से के मंडावा से आने वाली सम्मानीय विधायक ने प्रधानमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए बहुत अपशब्द कहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको टोका टोकी नहीं कही। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि उनके वर्कर्स जो हैं या उनके MLAs जो हैं, उनकी पार्टी के MLAs हैं, वो प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल करें। बहुत गहरा दुख हुआ क्योंकि ये संघीय गणतंत्र है और संघीय गणतंत्र में इस तरह का व्यवहार जनता बर्दाश्त नहीं करती है। इसके अतिरिक्त मैंने अजमेर की समस्याओं के बारे में बात करी, मेडिकल का जो होलसेल बाज़ार है उसके बारे में बात करी, प्रवासी जो हमारे राजस्थानी हैं उनको कैसे लाया जाए और यहाँ से कैसे भेजा जाए, क्योंकि पास की जो व्यवस्था है वो बहुत ही पेचीदगी वाली व्यवस्था है और उसमें आम नागरिक उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है और उनको पूरा नहीं कर पाता है। इसी तरह से राशन पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, परंतु उन्होंने अभी कोई मदद नहीं करी है। सिर्फ हर महीने में जो खाद्य सुरक्षा के पात्र व्यक्तियों को गेहूं आता था वही गेहूं आ रहा है और यह भी गेहूं केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसमें राज्य की एक फूटी कौड़ी का भी सहयोग नहीं है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है और उसी के तहत ये गेहूं मिल रहा है। इसी प्रकार से आर्थिक गतिविधियों की मैंने बात करी कि आप शराब पर 100% टैक्स लगाइए, 200% टैक्स लगाइए, परंतु आप आर्थिक गतिविधियों के लिए जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलने का मौका दीजिए।
उनके जो स्थायी शुल्क आपने बिजली का लगाया हुआ है, बंद होने के बावजूद भी आपने इतना भारी भरकम उनको शुल्क लगा दिया। इसके अतिरिक्त उनको मजदूरों को बैठे बैठाए पेमेंट देना पड़ रहा है। 1 माह का पेमेंट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन बाकी का पेमेंट जो है ESI से दिया जाए। इस तरह से पानी बिजली के बिल माफ़ हो, 2% टैक्स जो सेस लगाया किसानों पर वो ख़त्म किया जाए। ये समस्त बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कही हैं। अब कहाँ तक वो इसकी पालना करते हैं ये तो वो ही जाने, पर निश्चित रूप से इस समय मुख्यमंत्री को अपना खजाना खोलना चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। बहुत अच्छा रहा ये समस्याएं सुनाने से और इलाके की समस्याओं को हल कराने का अच्छा मंच था। आज मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा पायलट साहब ने जब से नरेगा को मजबूत किया है, सबसे ज़्यादा नरेगा 29,000 आदमी मेरे मसूदा विधानसभा में आज की तारीख में नरेगा में कार्यरत है। और मेरी इच्छा है कि ये 60,000 तक का आंकड़ा इसका हम नरेगा का पूछा है, जिससे और अजमेर ज़िले का सबसे गरीब इलाका है मेरा गांव, गरीब किसान लोग रहते हैं। वहाँ बिसलपुर के पानी की प्रॉब्लम थी, वो हमने CM साहब से बोला। वहाँ पे खाद्य सुरक्षा और तमाम बातों के लिए बोला। और इसके साथ साथ एक चीज़ हमने ये भी बोली कि अजमेर ज़िले का संवेदनशील प्रशासन DM से चपरासी तक, कप्तान से सिपाही तक इतने मुस्तैदी से कि यहाँ ज़िले के अंदर जिस ढंग से कोरोना की महामारी होनी चाहिए वो नहीं हुई और ज़िला बचा हुआ है पूरा। चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने सुझाव दिए कि ये प्रवासी जो हमारे भाई हैं वो ज़िले के करीब 3-4 हज़ार आदमी बाहर हैं, मेरे इलाके के लोग भी बाहर हैं, पशुपालक हैं, किसान हैं, उन सब लोगों को लाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये समस्याएं जल्दी हल की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा? लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि आप सुझाव दो कि इसको कैसे करें। तो हमने कहा जी, मैंने जो बोला उनसे कि मैं जब बच्चा था तो मेरे दादाजी कहा करते थे, एक बार प्लेग आया था, उसमें चूहे हो गए और गांव के गांव खाली हो गए। तो उतनी महामारी नहीं है। अच्छा करा आपने कि पहले ही हमने इसमें ध्यान दिया और प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने और जनता ने कहा यहाँ आज तो छोटा बच्चा भी इस कोरोना से इतना जागरूक हो गया मीडिया की वजह से कि वो मास्क लगा के चलता है। बोले नहीं, अगर 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, तो बहुत जागरूक हो गए लोग। और अब इसको थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए जिससे लोग धंधा कर सके। मैंने ये भी कहा कि इससे बहुत लोग ऐसे हैं जो आटा, सामान, दाल मांगते नहीं हैं। नाई, कुम्हार, ब्राह्मण, दर्जी, खाती, ये लोग हैं, इनका धंधा बंद हो गया गाँवों के अंदर। अब ये वहाँ पे अगर अनाज देने जाओ तो भी आज तक मांगा नहीं, जो मांगते नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी सरकार कुछ आर्थिक पैकेज दे जिससे ये लोग अपना खुददारी से जीवन जी सकें। आज बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, उसमें एक बड़ा कदम, और इतना बड़ा कदम जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सब दलों को एक साथ बिठा के, सारे विधायकों को एक साथ बिठा के, सारे सांसदों को एक साथ बिठा के पूरे राजस्थान से 1 to 1 बात कर रहे हैं। और बात ही नहीं, सुझाव मांगे जा रहे हैं कि 1917 के बाद लॉकडाउन की क्या स्थिति रहती है। सुझाव मांगे जा रहे हैं कि इसके साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे आम जन परेशान नहीं हो। इसी पे था और यही हमने सुझाव दिए, यही बातें हमने उनसे करी। बहुत सारे सुझावों पे तुरंत समाधान किया गया। जैसे मेरा गायनिक वार्ड बंद हो गया था परसों पॉजिटिव मिलने के बाद, महिला संक्रमित मिलने के बाद, तो बड़ी समस्या होगी किशनगढ़ के लिए। उपखंड का बड़ा अस्पताल है, तो मेरा सुझाव था एक प्राइवेट अस्पताल को एक्वायर किया जाए और गायनिक वार्ड को तुरंत जल्दी चालू किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री वहीं थे, आज ही उन्होंने प्रसंग ले लिया और एक एक्वायर भी कर लिया उन्होंने। कल से शायद वो सुविधा चालू हो जाएगी। बिहारी मजदूरों का पलायन जो जाने वाले हैं उनको लिस्टेड कर लिया हमने। 5,000 करीबन मजदूर हमारे जो जाने हैं वो रुक नहीं सकते। मैंने साफ साफ कहा है कि कोई वायलेंस नहीं हो, उससे पहले हमें इन मजदूरों को भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप जयपुर से ट्रेन लगा रहे हैं तो मैं किशनगढ़ से जयपुर तक बसें लगा के मैं सारे मजदूरों को, 5,000 मजदूरों को वहाँ भेज दूंगा। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ये काम कर लेगी। इस पर भी उन्होंने सकारात्मक पहल की है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जयपुर से आ सकते हैं तो और अच्छा ये हो जाएगा। कृषि कल्याण सेस जो लगा हुआ है, मैं इनको विड्रॉ करने की बात करी कि इसको विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि दूसरे राज्यों में ये सेस नहीं है। अगर ये लगता है तो कहीं न कहीं हमारा किसान प्रभावित होता है, हमारे व्यापारी प्रभावित होते हैं, हमारे यहाँ की मंडियाँ प्रभावित होती है। अगर इस टैक्स को शराब पे लगा दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
उतना रेवेन्यू उससे आ जाएगा, शायद उससे ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा, पर एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इस संकट के दौर में किसानों पे कोई टैक्स नहीं लगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी बातें हुई है। सोशल फिजिकल डिस्टेंस को लेकर एक्ट बनाने की बात करी हमने, कि कोई एक्ट बनते हुए जनजीवन को सामान्य किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में उतार लें कि हमें सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, सार्वजनिक जगह पे मास्क लगाना है, सैनिटाइज का यूज़ करना है, कहीं भी दुकानों पे गोले बना के जैसे बना रखे हैं अभी तक हम करते हैं, उसको जीवन पर्यंत लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि हम इस कोरोना के साथ जीना सीख लें। ये सामान्य जनजीवन सामान्य तभी हो पाएगा जब हम सब फॉलो करेंगे। सरकार का उत्तरदायित्व था हमें आगाह करने का, हमें आगाह कर दिया गया। 2 महीने से हम घरों में बंद पड़े हैं और कहीं न कहीं सोशल एक्टिविटीज़ या व्यापार चालू नहीं हो पा रहा है। मैं कह रहा हूँ हर तरह का व्यापार चालू होना चाहिए एक कायदे के साथ।